हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे। जब क्लास चल रहा है टाइम टू टाइम आपके लिए और काफ़ी लोड आपको दिया जा रहा है, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, आपके पास ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, काफ़ी लोड दिया जा रहा है एक साथ में। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो रही होगी वो बेहतरीन हो रही होगी, बिंदास लाजवाब हो रही होगी, कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपका फिज़िक्स क्लास सेकंड फर्स्ट जो क्लास है आपके पास हम प्रोवाइड कर चुके हैं। और ये सब वीडियो कहाँ से मिलेंगी? आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल का नाम क्या है हमारे पास? दिव्य दृष्टि साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी। ओके, और मैं आपको बता दूं, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसकी लिंक दे दी गई है। वहाँ से आप काफ़ी वीडियो मटेरियल अवेलेबल है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट। वहाँ से आप तैयारी करेंगे तो आपकी मजबूती आएगी आपके अंदर और एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और तैयारी भी अच्छी करेंगे। तो ये आपके सेकंड क्लास आपके सामने, फिज़िक्स की सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। इस क्लास में आज जो डिस्कस करेंगे हम, इस क्लास में आपकी मूल राशियाँ, मूल मात्रक और पूरक मात्रक क्या होते हैं और उनके डायमेंशन, विमीय विश्लेषण निकालना सीखेंगे। और थोड़ा टाइम बचा और तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी हैं, लंबी वीडियो को पसंद नहीं करते, इसलिए आपके लिए छोटी छोटी वीडियो में कम से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान आपको देने की पूरी भरपूर कोशिश। ओके, चलिए वी स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले भी देख चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो भी ग्रुप है उस ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये फिज़िक्स का सेकंड क्लास है आपके पास, फिज़िक्स का सेकंड क्लास। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मूल राशियाँ डिस्कस की थी कि मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं। तो चलिए दोबारा से मूल राशियों के बारे में ही बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा था कितनी मूल राशियाँ? 7 मूल राशियाँ भाई, मूल राशियाँ 7 है हमारे पास मूल राशियाँ। कौन सी? सबसे नंबर 1 लंबाई, यहाँ पर लंबाई। नंबर 2 समय, लंबाई, द्रव्यमान। नंबर 3 समय। नंबर 4 ताप। नंबर 5 विद्युत धारा। और नंबर 6 और 7 पे लेंगे यहाँ पर पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। छठे नंबर पर ज्योति तीव्रता, लाइट फ्लक्स ऑफ लाइट। और यहाँ पर 8 हो जाएगी पदार्थ की मात्रा। इसकी देखिए यहाँ पर मैंने मात्रक बताए थे, इन्हें क्या बोलते हैं? मूल मात्रक मैंने बताया था। जैसे लंबाई किस में नापते हैं भाई? लंबाई किस में नापेंगे? लंबाई को सिंपल सी बात है, आप नापेंगे मीटर के अंदर, मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर, इसके मीटर हो गया मीटर। और द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में। समय को नापेंगे आप, समय को सेकंड। ताप को नापेंगे केल्विन। विद्युत धारा को एम्पियर। ज्योति तीव्रता को नापेंगे कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मापन किया जाता है मोल में किया जाता है। तो ये हमारे पास 7 राशियाँ हैं
और मूल राशि इनको क्यों बोलते हैं कि ये माना गया कि ये मूल राशि हैं, जितनी भी आगे की फिजिक्स की जो क्वांटिटीज़ हैं और भी राशि वो इन्हीं से मिलके बनी हैं। ये बिल्कुल स्वतंत्र राशि हैं, 7 मूल राशि जो किसी पर निर्भर नहीं करती, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जो कि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बिल्कुल स्वतंत्र हैं, छोटे कण हैं। ऐसे ये छोटी राशियां हैं, इनसे मिलके ही बड़ी राशियां बनते हैं और मात्रक बनते हैं, इनमें किसी दूसरी राशि का योगदान नहीं है। ऐसे ही मूल मात्रक को डिफाइन किया जाए, आपके सामने मूल मात्रक हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि मूल राशियों के मापन, जो मापन किया जाता है उनको मूल मात्रक कहते हैं। और दूसरी जो मूल मात्रक की एक पहचान है, आइडेंटिटी है, उसकी आइडेंटिटी ये होती है कि ये मात्रक क्या है, स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र। जैसे मैंने केमिस्ट्री क्लास में आपको एटम स्ट्रक्चर में बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों की प्रकृति अलग है। इलेक्ट्रॉन क्या है, घुमक्कड़, घुमक्कड़ है भाई, उसका नेचर क्या है, घूमने वाला, इधर उधर ताका झांकी करने वाला इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, दोनों क्या करते हैं, दोस्ती, फ्रेंडशिप, एक साथ रहना। न्यूट्रॉन मैं खा के दबा रहना, हिलना डुलना नहीं, न्यूट्रॉन हिलता डुलता नहीं है, मैं बैठा रहता है। प्रोटॉन दोस्ती करता है, फिर भी झांकता रहता है कि सोचता है कोई नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव ताका झांकी करता रहता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, ये ताका झांकी करते रहते हैं, एक दूसरे की आस लगाए रहते हैं। इलेक्ट्रॉन सोचता है कोई प्रोटॉन आ जाए तो उससे दोस्ती कर लो, अपनी फ्रेंडशिप बन जाएगी। ऐसी प्रोटॉन सोचता है कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो जोड़ी बन जाएगी हमारी, नहीं तो फिर क्या करें, प्रोटॉन की मजबूरी है भाई न्यूट्रॉन के साथ में, तो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो यही है हमारे पास, तो ये अपनी स्वतंत्र लाइफ जी रहे हैं, वो किसी पर डिपेंडेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर डिपेंड नहीं करता, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर नहीं करता, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में नहीं करता, तीनों स्वतंत्र हैं। तो ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं हम, ऐसे मात्रकों को मूल मात्रक बोलते हैं। इसके अलावा 2 मात्रक और हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पूरक मात्रक। क्या बोलेंगे, पूरक मात्रक, कॉम्प्लीमेंट यूनिट्स। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा समतल कोण, समतल कोण। नंबर 2 पर लेना चाहूँगा, नंबर 2 पर यहाँ पर आप ले लीजिए घनकोण, घनकोण। ये 2 राशि हैं, इनको पूरक राशि बोलते हैं और इनके मात्रक को पूरक मात्रक बोलते हैं। इनका मात्रक हो जाएगा समतल का यहाँ पर रेडियन, रेडियन, और घनकोण का हो जाएगा स्टेरेडियन, घनकोण। इसका मात्रक हो जाएगा स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो ये हमें देखो, मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आपको ये दिमाग में रखना है। और बाकी देखिए इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बाकी जो कुछ भी है सब निकालते जाएंगे आप। एक राशि का दूसरी राशि में रिलेशन, संबंध बनाएंगे आप, बनाना सिखाऊंगा, मात्रक निकालना सिखाऊंगा, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलना सिखाऊंगा, जैसे एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रक को बदलना सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल जीरो से हीरो, फिजिक्स के हीरो बनाऊंगा आपको। लेकिन आपको हमारे साथ बने रहना है, कहीं जाना नहीं है छोड़ करके। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अब इसके अलावा देखिए, पूरक मात्रक हो गया, इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, इसके अलावा एक मात्रक और होता है, इसे बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। इसको बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक, इसकी डेफिनेशन दी जाए तो कैसी दी जाएगी, इसकी डेफिनेशन देना चाहूँगा, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक, 2 से अधिक मूल मात्रकों की सहायता से, मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होने वाले मात्रक, सहायता से प्राप्त होने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। पहली डेफिनेशन फर्स्ट,
दो या दो से अधिक में, दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। दूसरी डेफिनेशन, मूल मात्रकों यहाँ पे दूसरी, मूल मात्रकों के गुणनफल व उन पर घातें चढ़ाकर प्राप्त होते हैं। घातें मतलब पावर चढ़ाकर प्राप्त होते हैं। तो ऐसे मात्रक या तो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं, या दूसरी डेफिनेशन आप दिमाग में बैठा सकते हैं, जो मूल मात्रों के गुणनफल या उन पर घातें चढ़ाकर जो भी मात्रक प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। कॉम्प्लीमेंट, ये क्वांटिटी जो आएंगे हमारे पास, क्वांटिटी, और ये क्या हो जाएंगे? यूनिट्स हो जाएंगे, यूनिट्स। ठीक है। अब देखिए, मैं व्युत्पन्न मात्रक, इसको सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अब व्युत्पन्न मात्रक डिस्कस करने वाला हूँ कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। देखिए चलिए मैं इसे हटा देता हूँ, ये मैंने रिमूव कर दिया। देखिए पहला मात्रक लिया मैंने यहाँ पर, फर्स्ट मात्रक लिया क्षेत्रफल। जैसे पहला मात्रक ले रहा हूँ, क्षेत्रफल ले रहा हूँ भाई, क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एरिया, इसे बोलते हैं एरिया। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है भाई, मैंने तो यही पढ़ा है। आप लोगों ने कुछ और पढ़ा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए भाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला कुछ और होता है। यही पढ़ा है मैंने तो यही पढ़ा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही पढ़ा है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब देखिए, अब हमें क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है, मात्रक निकालेंगे तो क्या निकलेगा? लंबाई को किस में नापेंगे? इसी के अकॉर्डिंग देखिए, मीटर में नापेंगे, मीटर। मिनटू चौड़ाई किस में नापेंगे? चौड़ाई को ही मीटर में नापेंगे, मीटर इंटू मीटर। क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कैसा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है। ओके, कोई परेशानी नहीं आता। इसमें मैं आपको विमा निकालना सिखा रहा हूँ, विमा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ विमा। विमा को बोलते हैं डायमेंशन, इन्हें क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं भैया, डायमेंशन। देखिए अब इसके लिए क्या करेंगे? डायमेंशन कैसे याद रखेंगे? सही से लिख देता हूँ मैं, यहाँ को विमा लिखा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन। कैसे निकालेंगे? देखो, लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ। द्रव्यमान को मास, समय को टाइम बोलते हैं। तो लंबाई की एल ले ली, एल फर्स्ट कैपिटल लेटर, इसका द्रव्यमान का फर्स्ट कैपिटल लेटर एम ले लिया, समय का टी ले लिया, और ताप का यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से चेंज हो जाएगा, ताप का थीटा आ जाएगा हमारे पास, थीटा। और विद्युत धारा का एम्पियर होता है मात्रक, इसलिए यहाँ पर ए, यहाँ से एम्पियर का ए एस ले लिया। और इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती वैसे, कैंडला का सी डी होता है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती वैसे, सी डी और मोल करके इनका ये यूज नहीं होगा, ये दोनों यूज नहीं आएंगे, इसका यूज नहीं होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये हमें याद रखने वाली बात चीज़ें, याद क्या रखना है? लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, इसलिए एल विमा हो गई। लंबाई की विमा
या मैं मीटर की विमा बोलेंगे तो क्या आएगा, एल, एल आएगा भाई। और द्रव्यमान की विमा पूछा जाए कि द्रव्यमान की विमा क्या है, डायमेंशन ऑफ मास, तो मास की कैपिटल लेटर एम, तो एम हो जाएगी। ऐसी समय टाइमिंग की डायमेंशन क्या हो जाएगी, कैपिटल टी, टेम्परेचर की थीटा, और विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी की क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। अब देखिए कैसे निकालेंगे बीमा, बीमा निकालना मैं बता रहा हूँ, बीमा कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर आप दोनों की बीमा माने, हम बोले लंबाई की बीमा भी एल है, मीटर की बीमा भी है, दोनों को एक ही कंसेप्ट रखें, ये थोड़ा सा उलझन बढ़ जाएंगी। लंबाई की पूछी बीमा क्या होती है, एल होती है। आपसे मीटर की पूछी है तो बीमा क्या होती है, एल होती है। दोनों कंडीशन की ऐसे ही द्रव्यमान की बीमा एम, किलोग्राम की बीमा एम, समय की बीमा टी, सेकंड की बीमा टी। दोनों तरीके से याद रखना है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं है पूरे टॉपिक में। अब देखिए यहाँ पर बीमा निकालेंगे, मीटर की बीमा क्या हो जाएगी हमारे पास। बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है और कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एल हो गया, इसकी बीमा मीटर की बीमा एल हो गई, इनटू इसकी भी, इस मीटर की बीमा भी एल हो जाएगी, एल, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी डायमेंशन आ गई हमारे पास एल स्क्वायर डायमेंशन हो गई भाई एल स्क्वायर। अब दूसरी में यहाँ पर ले रहा हूँ, दूसरी मैंने राशि ली यहाँ पर आयतन लिया, वॉल्यूम, ये क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला डिस्कस करें तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर होता है एल बी एच, लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर मात्रक निकालेंगे भाई, मात्रक क्या निकलेगा, तो मात्रक निकलने वाला है लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लंबाई का मात्रक मीटर है तो ये मीटर आ जाएगा, मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर क्यू हो गया, मीटर क्यू। तो हम बोलेंगे आयतन का मात्रक क्या है, मीटर क्यू। कैसा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स। कैसी यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट्स, ये व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि इसमें मीटर को 3 बार उपयोग में लाया गया है, थ्री टाइम्स यूज किया गया है, 3 बार यूज किया गया है। क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर निकला है, मतलब मीटर को 2 बार यूज किया गया है, या मीटर को आपस में मीटर से ही मल्टीप्लाई किया गया है, ऐसे निकाल लिया। अब बीमा कैसे निकालेंगे, बीमा देखो, मीटर की होती है, मीटर की एल होती है बीमा, क्यू हो रहा है तो इसकी भी एल क्यू हो जाएगी, एल क्यू हो जाएगा भाई। मीटर की बीमा क्या होती है, एल होती है, मीटर क्यू हो रहा है तो एल क्यू हो जाएगा, सिंपल एल क्यू हो गया। और भी देखिए, और भी निकालना चाहूँगा मैं, और भी देखिए, और मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ, चलिए ये ले लिया मैंने यहाँ से, हाँ अब मैं लेना चाहूँगा, अब ले लीजिए चाल, थर्ड राशि ली मैंने, चाल लिया, चाल का फॉर्मूला होता है हमारे पास दूरी बटे समय होता है। इसका मात्रक निकालेंगे आप, यूनिट्स क्या निकलेगी, इसकी यूनिट्स क्या निकलेगी, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर डिवाइड, ये डिवाइड समय का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। और बीमा निकालो भाई, बीमा कैसे निकालेंगे, सिंपल, अब तो फास्ट निकालना है। मीटर की बीमा एल डिवाइड हो जाएगा सेकंड की बीमा क्या है हमारे पास भाई, सेकंड की बीमा टी है, देखिए सामने आपके टी, तो एल डिवाइड बाई टी। अब मैथमेटिक्स में रूल्स होता है, अगर नीचे को ऊपर ले जाएं तो पावर, इसकी पावर 1 है, ऊपर जा कर के -1 हो जाएगी, इसलिए इसकी बीमा एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1 हो जाएगी, बिल्कुल हो चुकी है। अब इसके बाद अगर हम बेग भी यही होता है, बेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन, बटे समय। चाल और बेग की मात्रक और विमा एक ही होते हैं। चाल का भी मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, बेग का भी मीटर पर सेकंड होता है।
जब भी डिफाइन किया जाता है वेग को तो क्या करेंगे, विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। ओके, इसके मात्रक विभवांतर दोनों की सेम होती है, लेकिन एक अंतर होता है, चाल कैसी राशि है हमारे पास, अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, अदिश, जबकि वेग कैसी राशि है हमारे पास, सदिश राशि है, सदिश राशि है। ये भी मैं अदिश सदिश आगे डिस्कस करूंगा। आपको कहीं भी वीक पॉइंट नहीं छोड़ना है आपके अंदर, आपकी योग्यता को बांधना है। जो छुपी हुई एनर्जी को, जो हनुमान जी को पता नहीं था कि 7 समुद्र को लांघ सकते थे, तो आपको मालूम चलेगा कि आपके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो मुझे आपकी छुपी हुई ऊर्जा को जगाना है। आप 7 समुद्र नहीं 7 एग्जाम को क्वालिफाइड करेंगे। कोई भी एग्जाम को बैठेंगे उस एग्जाम को क्वालिफाइड करेंगे। आपके अंदर बहुत पावर है, हनुमान जी से भी पावर ज़्यादा है। तो लेकिन आपको उस अपनी ज्ञान का, अपनी स्मृति का, अपनी नॉलेज का, अपनी एनर्जी को आपको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए, चलिए मैं और निकालना चाहूँगा मैं यहाँ पर, मैं आगे डिस्कस करना चाहूँगा, आगे त्वरण लेना चाहूँगा, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वांटिटी हो जाएगी हमारे पास त्वरण, इसकी इंग्लिश में बोलेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। मतलब अगर त्वरण को डिफाइन करना है तो वेग के परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग के परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। दर आ गया इसका मतलब टाइम से डिवाइड, दर आ गया इसका मतलब टाइम से डिवाइड, तो वेग बटे समय। तो मात्रक निकालें, इसका मात्रक बहुत ईजी निकलेगा। देखिए वेग का मात्रक क्या होता है हमारे पास, अभी बताया था मैंने, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है वेग का मात्रक, डिवाइडेड समय का मात्रक सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड नीचे आ जाएगा, सेकंड नीचे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब विमा निकालेंगे, विमा कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत फास्ट निकालना है। विमा कैसे निकालेंगे, देखिए मीटर विमा क्या है हमारे पास, मीटर विमा एल बताई थी। अब सेकंड स्क्वायर, भाई सेकंड विमा टी होती है और स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा नीचे आकर के, टी स्क्वायर। और मैंने अभी बताया था मैथमेटिक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, जब किसी को ऊपर ले जाएं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। इसकी विमा हो जाएगी एल टी की पावर -2 हो जाएगी, इसकी विमा एल टी की पावर -2 विमा हो गई, ना हो गई, बहुत ईजी टाइप से हो गई भाई। अब तो आपको मज़ा आ रहा होगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हैं भाई। अब तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, हर टॉपिक समझ में आएगा आपकी। देखिए ये क्लियर हो गया। मैं नेक्स्ट टॉपिक लेना चाहूँगा, नेक्स्ट टॉपिक, हाँ नेक्स्ट टॉपिक लिया मैंने बल। मैं नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास, ये फॉर्मूले में याद होने चाहिए भाई सभी, तभी मज़ा आएगा निकालने में। तो मैंने 6 नंबर पे लिया बल। बल का फॉर्मूला होता है हमारे पास, आपने देखिए F = ma पढ़ा है, यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ, संवेग का नियम। m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान, और a क्या है हमारे पास, त्वरण। अब इसका मात्रक निकालें तो कैसे निकलेगा भाई, द्रव्यमान को किस में नापते हैं, द्रव्यमान का मात्रक क्या है हमारे पास, किलोग्राम, बिल्कुल याद होना चाहिए, किलोग्राम। अभी त्वरण का मात्रक निकाला था भाई, ये याद होना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए अब क्या है, इसको पूरे को क्या मान लिया गया, 1 न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी मान ली गई है, इसके इक्वल मान ली गई है, इसे 1 न्यूटन मान लिया है। अब 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर पूछा जाता है 1 न्यूटन को डिफाइन करना है, 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, तो आप बोलेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है। अब इसकी विमा निकालनी है, तो विमा के लिए क्या करेंगे, बहुत ईजी है विमा, ईजी है विमा। किलोग्राम का क्या हो जाएगा, किलोग्राम का किलोग्राम, ये रहा किलोग्राम, किलोग्राम का m होता है, किलोग्राम की विमा क्या हमारे पास, m, तो m लिखा हमने कैपिटल में और ब्रैकेट बंद, मीटर, तो l आ जाएगा मीटर का है, नीचे सेकंड स्क्वायर हो रहा है
तो सेकंड स्क्वायर, सेकंड का क्या होता है हमारे पास, सेकंड का टी होता है, स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, टी स्क्वायर। अब ऊपर ले जाएंगे, देखिए एम, ये आपके पास एल, और टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास टी की पावर -2। और सभी को एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे और सीक्वेंस होता है एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2। तो बल की विमा हो गई हमारे पास, बल की विमा हो गई एम एल टी की पावर -2, मात्रक हो गया न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले की मात्रक निकाल सकते हैं। अब आपसे पूछा है ये मात्रक कैसा है, भाई ये व्युत्पन्न मात्रक है, ड्राइव्ड यूनिट्स है हमारे पास, क्योंकि देखिए किलोग्राम मीटर सेकंड 3 मूल मात्रक यूज किए गए हैं और सेकंड को 2 बार यूज किया गया है, तो ये व्युत्पन्न मात्रक है हमारे पास, व्युत्पन्न मात्रक। तो आप क्या करेंगे, आपके लिए असाइनमेंट कि आप अपनी कोई बुक निकालेंगे, उसके अंदर जो भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले याद करेंगे, उसके उस टाइप से मात्रक निकालना है, फिर विमा निकालनी है। आज आपका होमवर्क यही रहेगा, यही असाइनमेंट रहेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में एक आपको कितनी पद्धति हैं, एक पद्धति को, एक सिस्टम को, चलिए सिस्टम और यहाँ पर जी क्लियर कर दूँगा, ये आप घर से डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और डिफाइन करना चाहूँगा मैं आपके लिए, देखिए पद्धति डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर। चलिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ पूरे को। अब हमारे पास देखिए कुछ पद्धति होती है सिस्टम, क्या सिस्टम है हमारे पास, देखिए SI पद्धति, यहाँ पे पहले लिखा मैंने SI पद्धति या SI सिस्टम लिख लो, एक ही बात है, सिस्टम। इसका डेवलप रूप क्या है, MKS पद्धति, MKS पद्धति या MKS सिस्टम लिख लो यहाँ पर, MKS सिस्टम। ये दूसरी होती है हमारे पास CGS सिस्टम, और नेक्स्ट होती है FPS सिस्टम। इसे बोला जाता है फ्रेंच पद्धति, इसे बोला जाता है ब्रिटिश। और SI पद्धति इसे बोला जाता है भारतीय पद्धति, भारतीय पद्धति इंडियन सिस्टम थी। तो ये इसका ग्रोथ रूप है, SI पद्धति का ग्रोथ रूप, मतलब एक विकसित डेवलप फॉर्मेट क्या है, उसे बोलते हैं MKS। ये होते क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लंबाई, यहाँ पे लिखा द्रव्यमान, और यहाँ पे लिखा मैं समय। और ये क्या कहता है, यदि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में नापा जाए, लंबाई को किस में नाप रहे हैं, लंबाई को आप मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में नापा जाए, तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे MKS सिस्टम, MKS सिस्टम बोलेंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई परेशानी इसमें नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। तो अब देखिए यहाँ पर CGS, इसका क्या हो गया, लंबाई को किस में नापा जाए, सेंटीमीटर, और द्रव्यमान को किस में, ग्राम में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में, समय को सेकंड में नापा जाए, तो इस सिस्टम को बोलेंगे CGS सिस्टम या CGS पद्धति। ये फ्रांस ने इस पद्धति को लागू किया था, यूज किया था। अब देखिए ऐसे ही लंबाई को किस में नापा जाए, फुट में, फुट, और द्रव्यमान को पौंड में, पौंड, और समय को सेकंड में। तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे FPS सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति घोषित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति घोषित किया गया है। क्यों किया गया कि अगर देखिए हर फ्रांस इसे यूज कर रहा है, ब्रिटिश इसे यूज कर रहा है, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम माना गया है, क्योंकि इसमें ही जो कुछ बात करते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम में बात करते हैं, जैसे सभी कंट्रियों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो 3 पद्धति हमारे पास, MKS, CGS, FPS। यहाँ पर लंबाई को MKS में मतलब कि लंबाई को किस में नाप रहे हैं, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, तो MKS पद्धति कहलाएगी। और लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को
ग्राम में और टाइम को किस में, सेकंड में है, तो सीजीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड इस टाइप से एफपीएस पद्धति हो जाएगी। तो 3 सिस्टम है हमारे पास। अब देखिए आगे की क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं हम। एक पद्धति थे, देखिए इसमें से अगर ये दे रखा है तो इसमें कैसे चेंज करेंगे, ये दे रखा है तो इसमें कैसे चेंज करेंगे, एक दूसरे से कैसे आपस में चेंज करेंगे और वैल्यू में कितना अंतर आएगा, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम। तो और उसके बीमा के यूज क्या क्या उपयोग हैं, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा हमें, या फिजिक्स के फील्ड में क्या बेनिफिट हमें मिला देखने को, इसे पढ़ने से क्या फ़ायदा है और किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप क्या करें, अब वीडियो को जरूर शेयर और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना आपको भूलना नहीं है, और जो भी बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है।